देखिए बच्चों, हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि एनसीईआरटी की ही बुक का है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप पहली एक्सरसाइज जो है वो उसको कंप्लीटली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एंगल में बदलाव किया गया है। देखिए, साइन ए और कॉस सी, यहाँ पे मतलब कि हम बेस और परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसका यूज होने वाला है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो बी पे बनेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके, ए बी एंड सी। देखिए, पहली लाइन हो गई इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, हमने राइट एंगल एट बी कर दिया तो बी के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी कि एच है। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। अभी हम लोगों को सारी रेशियोज याद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म को लिख लेंगे, पंडित बद्री जी, बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, जब आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको रट जाएगा, ये आपके जबान पे हो जाएगा और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने tan a दिया है इट मींस ए को एक्यूट एंगल लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे tan c दिए होते बच्चों तो इनको क्या करना होता, हमें इस c को एक्यूट लेना होता है, यानी कि इसको बेस लेना होता है। लेकिन अभी के केस में tan a इन्होंने लिया है, यानी कि a को एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं। इट मींस ab को हम बेस ले रहे हैं। देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है हमारा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। यही जब tan a sin cos tan तीसरी लाइन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ये है ना, तो परपेंडिकुलर 1 दे दिया गया और बेस दे दिया गया है √3। ठीक है बच्चों, तो ये 1 है, ये √3 है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसको डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ, निकाल लीजिएगा। आ जाएगा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे तो h आ जाता है, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई 2 यूनिट्स हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमें तीनों ट्रायंगल की अगर साइड पता हो गई तो वेरी सिंपल, हम इन रेशियोज की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने केवल ए को एक्यूट माना है, तो अभी जो भी हम वैल्यू इस बेस के साथ निकालेंगे वो ए वाली वैल्यू होगी, यानी कि अब हमें किस ए के साथ किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए की चाहिए, कॉस ए की चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में कॉस ए की, साइन ए की। यानी कि हम पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लें। साइन ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या है। उसी तरह से एक बार सी को बेस मान करके हम लोग कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालेंगे और बस वेरी सिंपल इन क्वेश्चंस में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है। इस पूरे क्वेश्चन को लेने के पीछे का लॉजिक बस इतना ही है कि आप बेस कैसे बदलते हैं। ठीक है, इस ए और सी के हिसाब से कैसे हमें बेस को इंटरचेंज करना है वो समझाना हमारा मेन इस क्वेश्चन का टारगेट था। ठीक है, चलिए अब साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन की वैल्यू पहली लाइन होती है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने परपेंडिकुलर लिया है 1 और हाइपोटेनियस है 2, तो वेरी सिंपल 1/2। ठीक है, उसी तरह से कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, देखिए बेस ये है √3, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2। ओके, अब देखिए ये हमें ए एक्यूट एंगल के लिए हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, देखिए कॉस सी निकालना है और निकालना है हमें साइन सी। अगर ये दोनों वैल्यूज निकाल लिए तो हम लोग वेरी सिंपल यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कॉस सी, यानी कि अब हमें एक्यूट बच्चों इसको लेना है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी तक हमने बेस इसको लिया था क्योंकि ए एक्यूट था, अब हमको सी को एक्यूट करना है। देखिए जब सी को एक्यूट, अब हम इसको करना जा रहे हैं सी एक्यूट, तो ये बेस हो जाएगा हमारा, यानी कि अब ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब हमारी ये वाली साइड बेस का काम करेगी, इसलिए क्योंकि हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ है कि जो एक्यूट एंगल की बात होती है, जिस भी साइड से एक्यूट एंगल लगा होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर उसके ठीक सामने वाला साइड हो जाएगी। और एक और लॉजिक है कि अगर बेस हमने डिफाइन कर लिया, हाइपोटेनस तो हमारा डिफाइंड ही है कि परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला साइड ठीक अपोजिट वाला, मतलब इससे जो सामने दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस है, वो तिरछा होता है, तो दूसरी वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी ही होगी। ठीक है, तो cos c इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2। डन। और साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब हमारा काम कर रहा है जो पहले बेस था, यानी कि √3/2। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू जब निकाल ली ना बच्चों, तो अब मेरे को आपको समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बहुत सिंपल है। साइन ए की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला है 1/2, यहाँ पे रखा 1/2। कॉस सी की वैल्यू भी हमने निकाला है 1/2।
2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी निकाला है हमने √3/2। वेरी गुड। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। और ये देखिए √3 इंटू √3 रूट हट जाता है क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3/4 दोनों को ऐड करेंगे बच्चों। जब एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर बराबर होता है तो ऊपर का न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, यानी कि 4/4, यानी कि ये हो गई वैल्यू 1, ये हो गई हमारे आंसर। ठीक है, इस तरह से दूसरा भी देख लीजिए, बहुत ईजी है। कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखिए कॉस ए √3/2 इंटू कॉस ए, उसके बाद क्या है कॉस सी इसकी भी वैल्यू है 1/2, कॉस ए के √3/2 कॉस सी के 1/2, ओके, माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2, ओके, वेरी सिंपल। ये √3/4 हो जाएगा और इधर भी बच्चों √3/4 हो जाएगा। सेम में से सेम को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को बताने का मेरा एक ही लॉजिक था जिसको आपको पूरा लाइफ में याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर को हमें कैसे डिफाइन करना होता है वो हमारे रेशियो पे डिपेंड करता है कि वो रेशियो क्या दिया हुआ है। रेशियो में जो एंगल लिया हुआ है वो एंगल हमेशा बेस में रखना है, ठीक है, वो एंगल जिस भी साइड में लगा है वो हमारा बेस है। ठीक है, बस ये आप समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा और आप पहली एक्सरसाइज क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं बहुत इजीली। एक क्वेश्चन और मैं आपको थोड़ा सा बस लॉजिक यानी कि हिंट देना चाहता हूँ कि वो कैसे होता है। यहाँ पे मेरे यही बताने का मकसद था कि बस 15 कॉट ए दिया है तो आपको कॉट ए को सेपरेट कर दीजिए, ये 15 लगा दीजिए, यहाँ आप ट्रायंगल बना दीजिएगा। ठीक है, कॉट ए किस चीज़ के बराबर होता है तो आपको सिंपल सी बात है, आप अपना शॉर्टकट्स लिखिएगा। tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ये ए है, बी है, ये सी है, तो देखिए आधार बटे लंब, यानी ये हमारे पास दे दिया है 8 और ये दे दिया 15, तो इसी के हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा। 17 आएगा या कुछ आएगा, आप जैसा भी निकालना होगा फिर सारी रेशियोज को आप निकाल के सॉल्व करिएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा ताकि इस पर कमांड आए आपको। अगर ये वाला एक्सरसाइज और इसका अगला वाला जिसमें कि एंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आने वाले वीडियो में हम लोग उसको भी समझेंगे। ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेस है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो आपको आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। एक और चीज़ बता दूं आपको बच्चों, जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती है ना उसको बहुत अच्छे से आती है और जिसको नहीं आती है उसको आती ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिएगा। आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।